Good morning, student. Myself, Suraj Sharma from Nucleus Career Point. First of all, today class start by a new topic: sexual reproduction in flowering plants. According A.W. Eichler, plant kingdom divided in two categories by flower. First of all, first category cryptogames and second category phanerogames. Means A.W. Eichler ने किसके अकॉर्डिंग, फ्लावर के अकॉर्डिंग प्लांट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया. नंबर 1 क्रिप्टोगेम्स एंड नंबर 2 phanerogames. Cryptogames and phanerogames. What is cryptogames? A group which no have any flower and flower-like structure. Means reproductive structure not organized in flower and flower-like structure. Means जो cryptogames group है बेटा, इसमें फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. एंड जो हमारा फ्लावर होता है एंड जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बेटा फ्लावर के. तो हमने क्या बोला? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन फ्लावर एंड फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर. दीज आर प्राइमेटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स. बेटा जैसे हमने 11th क्लास में आपने डिस्कशन किया हुआ है एवोल्यूशन. अकॉर्डिंग एवोल्यूशन प्लांट्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स. लोअर मीन्स जिनका फॉर्मेशन स्टार्टिंग में, जब अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो जो अर्थ के स्टार्टिंग में पहले बने, प्रीवियसली बने, वो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, और जो बाद में बने वो एडवांस प्लांट्स हैं. तो ये हमारा कैसा है? प्लांट्स एक प्रिमिटिव ग्रुप है. ठीक है. सेकंड रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. ठीक है. इनमें बेटा जो रिप्रोडक्शन होगा बाय स्पोर होगा. जो हमारे लोअर प्लांट्स हैं डिवाइडेड थ्री कैटेगरीज, ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है. नंबर 1 थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है. सेकंड अकॉर्डिंग फ्लावर जो हमारी सेकंड कैटेगरीज है वो है फेनेरोगेम्स. फेनेरोगेम्स फेनेरोगेम्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर ऑर्गेनाइज्ड इन फ्लावर एंड फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर. मींस ये जो फेनेरोगेम्स हमारा ग्रुप्स है, ये प्लांट्स की वो कैटेगरी है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट है, जबकि क्रिप्टोगेम्स हमारे प्लांट्स की वो कैटेगरीज है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं है. अकॉर्डिंग फ्लावर, हमने अभी बात की थी, अकॉर्डिंग फ्लावर आइक्लर ने प्लांट जो किंगडम है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. एक कैटेगरी जिसमें फ्लावर नहीं है, एक कैटेगरी जिसमें फ्लावर है. तो हमने यहाँ पर क्या कहा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी इन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इनका आर ऑर्गेनाइज्ड. वो किसके फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है? इन फ्लावर के फॉर्म में एंड फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर या फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर के रूप में. ठीक है. दीज आर एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट्स. देखो अकॉर्डिंग एवोल्यूशन इनका फॉर्मेशन प्रीवियसली हुआ है, पहले हुआ है, और इनका फॉर्मेशन बाद में हुआ है. तो ये जो ग्रुप है वो इसके कंपैरिजन में एडवांस ग्रुप है. ठीक है. ये एडवांस ग्रुप है. रिप्रोडक्शन बाय शीड. इन जो प्लांट्स, ये वाला जो प्लांट्स ग्रुप होता है बेटा, उसमें इसमें जो रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सीड होता है. ठीक है. तो सीड इसमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले हमने बात करी सीड. तो अकॉर्डिंग हम सीड की बात करते हैं. अकॉर्डिंग सीड जो हमारा फेनेरोगेम्स है, इसको हम टू कैटेगरीज में फिर डिवाइड करते हैं. एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. अब बात करते हैं व्हाट इज जिम्नोस्पर्म.
जिम्नोस्पर्म मीन्स फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप है बेटा प्लांट्स का जिसमें फ्लावर नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा फेनेरो जो गेम्स होता है इसमें हम कौन से प्लांट्स को लिस्ट करते हैं जिनमें फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। तो इनमें फ्लावर नहीं है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, फ्लावर नहीं है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनमें, ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारी यहाँ पर कैटेगरी है, ग्रुप है, वो क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है, जिसमें हमने रियल फ्लावर प्रेजेंट होता है, इस कैटेगरी में रियल फ्लावर, यानी एंजियोस्पर्म जो हमारा ग्रुप होता है इसमें रियल फ्लावर्स प्रेजेंट्स होते हैं। आए समझ में बेटा, समझ गए। क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स यानी विदाउट फ्लावर प्लांट्स एंड फ्लावर प्लांट्स। फिर फ्लावर्स प्लांट्स को भी हमने अकॉर्डिंग शीड टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इसमें भी शीड अवेलेबल है, इसमें भी शीड अवेलेबल है, पर थोड़ा इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जिम्नोस्पर्म है इनमें क्या है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, और जो हमारा एंजियोस्पर्म है इनमें रियल फ्लावर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जिम्नोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो टर्म है ये टू टर्म से मिलकर बना होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट जिम्नोस एंड नंबर टू स्पर्म। जिम्नोस का मीन्स होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है शीड। मतलब ये जो प्लांट्स का ग्रुप है इसमें शीड तो प्रेजेंट होते हैं पर शीड्स के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, विदाउट कवर, यहां पर कोई कवर नहीं है, विथ आउट कवर, ठीक है। तो बेटा समझ गए, जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में जो आपका शीड होता है वो विथ आउट कवर होता है। क्यों, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म, ये हमारा जो जिम्नोस्पर्म है ये और क्या करता है, टू टर्म से फॉर्म होता है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट टर्म है वो क्या है, जिम्नोस, और जो सेकंड टर्म है वो हमारा क्या है, स्पर्म। जिम्नोस का मीन्स होता है नेकेड, यानी विदाउट कवर, एंड स्पर्म का मतलब क्या होता है, हमारा सीड, ठीक है। तो सीड है पर सीड के ऊपर क्या नहीं है, कोई भी कवर नहीं है, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म। अब बेटा एंजियोस्पर्म होता है ना, वो भी टू टर्म से फॉर्म होता है, एंजियोन एंड स्पर्म, ठीक है, एंजियोन प्लस स्पर्म। अब यहां पर ध्यान से देखो, एंजियोन प्लस स्पर्म, यहां जो एंजियोन होता है इसका मतलब होता है कवर, ठीक है, और स्पर्म का मीन्स यहां पर क्या होता है, शीड। ये हो गया सीड और ये हो गया कवर। तो एंजियोन मीन्स कवर होता है और स्पर्म मीन्स होता है सीड। तो हमारा जो एंजियोस्पर्म ग्रुप होता है प्लांट्स का, इसमें हमारे सीड प्रेजेंट होते हैं पर सीड के ऊपर कवर भी होता है, जबकि जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है इसमें सीड होता है पर उसके ऊपर कवर नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड, जो हमारा सीड होता है उसके ऊपर कवर प्रेजेंट होता है। बेटा आया समझ में। अब यहां पर बात करते हैं ये सीड स्पर्म। अलाउंस में बेटा जब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया तो उसमें एक टॉपिक आता है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मींस प्लांट्स का ऐसा ग्रुप जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं, सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों के दोनों क्या है, सीड है वाले प्लांट्स है, दोनों में सीड अवेलेबल है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए हमने क्या कहा था, अकॉर्डिंग सीड डिवाइड इन टू कैटेगरीज, टू पार्ट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सीड यहाँ पर भी है, सीड यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर सीड के ऊपर क्या नहीं है, कवर नहीं है, और यहाँ पर सीड के ऊपर कवर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, इसके सीड पर कवर नहीं है और इसके सीड के ऊपर कवर है, वाई, क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है जिससे
इनके ऊपर तो कवर बन रहा है, इनके ऊपर कवर नहीं बन रहा है। और जो ये कवर होता है, कोई बताएगा मेरे को, ये जो कवर होता है ये कवर क्या है? क्या है ये कवर? बेटा इसको याद कर लेना, ये हमारे ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो कवर होता है इसका मीन्स होता है फर्टिलाइज्ड ओवेरी, फर्टिलाइज्ड ओवेरी, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवेरी। अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, अब हम यहां पर पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। देखो ये पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है। पार्ट ऑफ फ्लावर में ये इसका कोरोना पार्ट है, ये इसका गैलेक्सी पार्ट है, ये इसका बेटा एंड्रोशियम पार्ट है, और ये जो सबसे मिडिल में है ये इसका बेटा डायनोशियम पार्ट है। ये इसका डायनोशियम पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैलेक्सी, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं, और ये इसका बेटे ये सबसे नीचे जो होता है ना, ये इसका ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो सबसे पहले आउटर पार्ट है कैलेक्सी। किसी भी फ्लावर को जब आप ध्यान से देखते हो तो बेटा इसमें सबसे आउटर आपको ये ग्रीन कलर की लीफ, ग्रीन कलर की लीफ आपको वहां पर दिखाई देती है। जो ग्रीन कलर की लीफ होती है ये इसके गैलेक्सी पार्ट होता है, ठीक है। जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है, फ्लावर जब बड फॉर्म में होता है, शुरू में आप देखते हो फ्लावर जब बड फॉर्म में होता है, तो फ्लावर में आपको सबसे पहले ओनली, अब वहां पर आप क्या देख सकते हो, ओनली गैलेक्सी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे फ्लावर्स ओपन होना स्टार्ट होता है उसमें से कोरोला भी आपको दिखाई देने लग जाते हैं। जो आपकी गैलेक्सी होती है बेटा ये ग्रीन होते हैं, और ये ग्रुप है, जो गैलेक्सी है ये ग्रुप है, सिंगल लीफ को हम गैलेक्सी नहीं कहेंगे, जो ये तो पूरा का पूरा ग्रुप है, इसमें से हम किसी सिंगल लीफ को
यहाँ पर यहाँ से सेपरेट कर देंगे तब हम उसे सेपल कहेंगे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ गैलेक्सी नोन एज सेपल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर का जो सेकंड पार्ट होता है वो बेटा कोरोला होता है, ठीक है। कोरोला कैसा होता है? कलर्ड पार्ट होता है, ये कलरफुल होता है, ठीक है। कलर्ड पार्ट होता है। किसी फ्लावर्स में आप देखते हो जैसे आपने रोज, उसमें क्या होता है? ये रेड कलर का होता है। मस्टर्ड में कैसे कलर का होता है? ये येलो कलर का होता है, ठीक है। और जो फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन होता है, सबसे जिससे हम फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो पार्ट कोरोला होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे जो इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। मेल के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हो, ये वाला। तो बेटा ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो इसके सबसे मिडिल में होता है, ये वाला पार्ट। इसको हम गाइनोशियम कहते हैं। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसको हम इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ गए? फोर पार्ट: गैलेक्सी, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। ये फोर पार्ट हो गए। अब सबसे पहले हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात करते हैं। जो कोरोला होता है, हमने बात करी, फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है। जो हमारा फ्लावर होता है, इसमें जो कोरोला होता है, ये भी बेटा एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। इसमें से जैसे सपोज करो, जैसे एक ये फ्लावर है, ये फ्लावर, इस फ्लावर्स में ये जो सारी की सारी आपको ये देखो, ये सब की सब, ये देखो ये लीव्स, ये सब देख रहे हो, इनको सबको ग्रुप में हम क्या कहेंगे? कोरोला, ठीक है। पर आपने इनमें से किसी एक को सेपरेट कर लिया ऐसे, इस किसी एक को यहां से ऐसे। इस कंडीशन में हम इसे कोरोला नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? पेटल, ठीक है। तो ये हमारा पेटल। जैसे गैलेक्सी का जो यूनिट होता है, इसे हम सेपल कहते हैं, वैसे ही बेटा ये हमारा सेपल है। वैसे ही जो यूनिट ऑफ कोरोला, तो यूनिट ऑफ कोरोला क्या है? पेटल है, ठीक है। और जो हमारा सेपल है, ये क्या है? यूनिट ऑफ कैलिक्स, ठीक है। ये यूनिट ऑफ कैलिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट। जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, ये बेटा एंड्रोशियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे हमने यहां पर बात करी कि कैलेक्सी पूरा ग्रुप है, कोरोला पूरा ग्रुप है, पर इसके सिंगल को रिप्रेजेंट करें, सिंगल को, तो सिंगल को जब हम यहाँ से रिमूव करके उसको एक लीफ निकाल लेते हैं, या यहाँ से एक सिंगल लीफ सेपरेट कर लेते हैं, तो उसे हम यहाँ पर सेपल कहेंगे, इसको पेटल कहेंगे। वैसे ही हमने यहाँ से, ये पूरा ग्रुप है ना, ये देखो ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप क्या है? एंड्रोशियम है। पर हमने यहाँ से बेटा किसी एक को सेपरेट कर दिया, ये देखो, ठीक है। इस कंडीशन में हम इसे एंड्रोशियम नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? स्टेमन, ठीक है। स्टेमन क्या है? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो इसमें भी जो आपका स्टेमन होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 एंथर, इसका जो टिप एरिया होता है, जो सबसे लार्ज एरिया होता है, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? एंथर,
ठीक है, यहां पर आपको देखो एक लंबा सा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, ठीक है, ये इसका फिलामेंट है। एंड यहां पर देखो जो एंथर होता है ना बेटा, एंथर, जब हम यहाँ का सेक्शन कटिंग आगे जैसे हम टॉपिक में जाएंगे, हम यहाँ पर आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो एंथर है ना, जब हम इसका सेक्शन कटिंग बनाएंगे तो ऐसे देखेंगे, इसमें से 2 लॉब्स दिखेंगे आपको, 1 और 2, ये लॉब्स हैं, ठीक है, 2 लॉब्स हैं, ठीक है, ऐसे लॉब दिखेंगी और उनके मिडिल में एक पार्ट होगा जो उनको कनेक्ट कर, यहाँ पर कनेक्ट करने का कार्य करेगा, वर्क करेगा, किसका, कनेक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो मिडिल पोर्शन है नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, ये वाला आपका क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। तो जो आपका यहां पर ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये आपका फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को के जब आप बात करते हैं किसी, हमने इसमें किसी एक, ये तो पूरा का पूरा क्या था, एक पूरा ग्रुप था, हमने इसमें किसी एक को सेपरेट किया, एक को सेपरेट किया तो क्या हो गया, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, और यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को हमने क्या कहा, स्टेमन। अब जो आपका स्टेमन है, स्टेमन्स में 3 पार्ट्स होते हैं, 1 एंथर, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू एंड नंबर 3 फिलामेंट्स। ध्यान से देख लो बेटा, स्टेमन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू एंड फिलामेंट्स, ठीक है। एंथर, एंथर क्या है बेटा, इसका सबसे ऊपर वाला टिप वाला एरिया, ये बिल्कुल इसके टिप पर प्रेजेंट होता है, इनलार्ज्ड एरिया होता है, ठीक है। डिवाइड इन 2 लॉब्स, ये 2 लॉब्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। और जो इसकी लॉब्स होती है, इनको देखो कनेक्ट किए हुए एक पार्ट अवेलेबल होता है नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, जो आपके एंथर का सेकंड पार्ट है। और थर्ड क्या होता है, यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखो, ये एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो ये जो लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका फिलामेंट एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे 4th पार्ट, ठीक है बेटा। ये 4th पार्ट है, कौन सा पार्ट है, जैसे हमने कहा बेटा ये ग्रुप है, और ग्रुप को आपने क्या कहा, एंड्रोशियम। वैसे ही बेटा गाइनोशियम, जो आपका गाइनोशियम होता है बेटा, ये भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है नोन एज कार्पल। तो ये जो सिंगल हमने बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल। व्हाट इज कार्पल, यूनिट ऑफ गाइनोशियम, यूनिट ऑफ गाइनोशियम, ठीक है। अब देखो, ये जो गाइनोशियम होता है, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या है, कार्पल, ठीक है। तो हम जो ये डायग्राम देख रहे हैं ना बेटा, अब ये गाइनोशियम नहीं है, ये गाइनोशियम, क्योंकि गाइनोशियम तो पूरा ग्रुप है, हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, कार्पल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो कार्पल है ना, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, साइन बना देते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल, ईच कार्पल डिवाइड इन 3 पार्ट्स, जैसे एंथर को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेल। तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, स्टिग्मा पार्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया आपका, स्टाइल हो गया, थर्ड क्या हो गया, ओवेल हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं
स्टिग्मा से। जो बेटा स्टिग्मा पार्ट होता है ये सबसे इनलार्ज्ड पार्ट होता है। देखो ध्यान से, ये भी क्या है, इसका टिप पार्ट है, टिप पार्ट ऑफ कार्पल। ये भी क्या है बेटा, टिप पार्ट ऑफ कार्पल। कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, याद रखना, टिप पार्ट्स ऑफ कार्पल, ठीक है। नंबर 2, इसका लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ध्यान से सुनो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं जब फ्लावर्स में, क्या होता है, आपने पढ़ा है पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन से जो ये देखो, ये पॉलन्स, ये देखो पॉलन ग्रेन है, तो ये पॉलन आएंगे ना, पॉलन, तो ये क्या करते हैं, आफ्टर किस पर लैंड करते हैं, इसी एरिया पे। फ्लावर का कौन सा एरिया होता है जिस पे ये क्या करते हैं, लैंड करते हैं, ये स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया होता है, इस पर न्यूट्रिशन एंड वाटर अवेलेबल होता है। वाटर यहां मॉइस्चर के फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड यहां पर न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। व्हाई? क्योंकि जैसे ही आपका पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा, पॉलन ग्रेन यहां से क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, और ऐसे वो अपनी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा इस प्लेस से, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना, व्हाट इज स्टिग्मा? इट इज enlarged पार्ट ऑफ कार्पल, ठीक है, नंबर 1। सेकंड, टिप पार्ट ऑफ कार्पल। थर्ड क्या है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। एंड फोर्थ क्या है, क्या प्रेजेंट है यहां पर, मॉइस्चर यानी वाटर एंड न्यूट्रिशन। क्या करेंगे, हेल्प इन पॉलन जर्मिनेशन। जो किस में हेल्प करने वाले हैं, पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड स्टाइल देखो, ये वाला, ये यहां पर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, आप यहां पर ध्यान से देखोगे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ये जो लॉन्ग, ये देखो ये वाला बेटा फ्लावर में दिख रहा है ये वाला एरिया, तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका वर्क होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा के और ओवरी के क्या है बेटा, ये बिटवीन, बीच में प्रेजेंट्स है, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है बेटा किसका जो आपके पॉलन ट्यूब यहां पर डेवलप हो रही है, ठीक है ना, इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं थर्ड, ओवरी। इसका जो सबसे बेस पार्ट है, जो बेसल एरिया है, वो आपका ओवरी पार्ट है। ओवरी पार्ट कैसा है बेटा, इनलार्ज्ड है, देखो ये इनलार्ज है, ठीक है। तो ये स्वेल्व अप एरिया होता है, मतलब फूला हुआ होता है, ठीक है। तो ये इसका ओवरी पार्ट होता है। ओवरी पार्ट के इनसाइड बेटा, यहां से ध्यान से सुनना, अभी जो हमारे जो कंफ्यूजन था जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वो यहां से क्लियर हो जाएगा, वो डाउट हमारा यहां से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, ओवरी क्या है, इसका बेसल पार्ट है, इनलार्ज पार्ट है, स्वेल्व अप एरिया है, मतलब एक फूला हुआ एरिया है। ये देखो, यहां पर ध्यान से देखते हो तो जो ओवरी है, ओवरी के इनसाइड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नोन एज ओव्यूल। ओव्यूल, तो टू पार्ट्स हो गए, नंबर 1 ओवरी, और ओवरी के इनसाइड कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल, ठीक है। अब जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कैसे होगा हम बात करते हैं बेटा। बायपोलिनेशन जो आपके एंथर होते हैं, यहां से पॉलन रिलीज होते हैं, ध्यान से सुनो, बायपोलिनेशन आपके एंथर से पॉलन रिलीज होते हैं, और पॉलन क्या करते हैं, बायपोलिनेशन कहां चले जाते हैं, स्टिग्मा पर। कहां चले गए, स्टिग्मा पर, ऑन स्टिग्मा।
और स्टिग्मा पर जाके क्या करते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं एंड स्टार्ट ऑफ जर्मिनेशन, एंड जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं एंड ये क्या करेंगे बेटा, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनाएंगे और पॉलन ट्यूब के थ्रू ये अपना मेल गैमेट कहाँ एंटर करवा देंगे, ओव्यूल में एंटर करवा देंगे। और ओव्यूल जो है ना, यहाँ पर देखो ओव्यूल में ऑलरेडी कौन अवेलेबल है, फीमेल गैमेट्स, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी फीमेल गैमेट है। यहाँ से इसने क्या करा दिए, ये देखो ये पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से कौन एंटर कर गया, मेल गैमेट, एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देंगे, 2n स्ट्रक्चर, ठीक है, जाइगोट एंड दीज प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे आगे टॉपिक में जैसे हम बात करेंगे पूरा डिटेल से हमारे फर्टिलाइजेशन है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। अभी बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आ गया समझ में, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, जो आपका ओव्यूल है बेटा, ये नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ये चीज समझो। जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल ये बेटा आपका फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फॉर्मेशन करता है किसका, सीड का, इसका फॉर्मेशन करेगा सीड का। और जो आपका ओवेरी है, ये जैसे इसने सीड का फॉर्मेशन कर दिया, ओवेरी क्या करेगा, आपका फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, फ्रूट, ठीक है, आए समझ में। तो सीड का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, ओव्यूल से, ठीक है, और फ्रूट जो होगा वो किससे, बाय ओवेरी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, बेटा ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो हम इजीली ये बता सकते हैं कि हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, आपने कहा था कि जो आपका जिम्नोस्पर्म है और जो आपका एंजियोस्पर्म है, इसमें भी आपने क्या कहा था, सीड अवेलेबल, इसमें भी सीड है और इसमें भी सीड है। सीड देखो, सीड यहां पर भी है, सीड यहां पर भी है, ठीक है। यहां पर सीड्स क्या है, विथ आउट कवर, यहां पर सीड है और उस पर कवर नहीं है। यहां पर क्या है, विथ कवर, यहां पर आपका जो सीड है उसके ऊपर कवर है। अभी कवर और विथआउट कवर से क्या, देखो सीड तो यहां पर भी है, सीड यहां पर भी है, ठीक है, पर डिफरेंस कहां है, कवर में, यहां कवर है, यहां कवर नहीं है। तो बात आती है कि यहां पर देखो ध्यान से, जो आपका ओव्यूल है वो किसका फॉर्मेशन करने वाला है, सीड का। तो मींस जो आपका ओव्यूल होता है वो तो आपके जिम्नोस्पर्म में भी अवेलेबल है और एंजियोस्पर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। पर जो आपका इसकी सराउंडेड आप देखोगे तो यहां पर ओवेरी, ओवेरी का जो वर्क होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। और जो फ्रूट होगा, जो यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, यही फ्रूट बेटा क्या करेगा, यही क्या है, कवर ऑफ शीड, मींस यही क्या है, कवर ऑफ शीड। मैंने आपको बताया भी था कि अच्छे से याद कर लेना, फर्टिलाइज्ड ओवेरी, जो आप मैंने बताया था आपको कि जो आपका कवर होता है, कवर मींस क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवेरी। ये जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवेरी होता है वही फ्रूट होता है और वही आपके शीड को कवर करता है। कैसे? तो जो आपका जिम्नोस्पर्म है, इसमें शीड है पर इसमें फर्टिलाइज्ड ओवेरी नहीं होती है, मतलब ये वाला एरिया नहीं होगा, ठीक है। अब ये एरिया नहीं है तो आपका सीड फॉर्मेशन तो हो गया, पर सीड के सराउंडेड कोई भी कवर नहीं बनेगा, कोई फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। और इसीलिए आपका सीड कैसा होगा, नेक्ड होगा, ठीक है, विदाउट कवर होगा। बट जो आपका एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में आपके ओव्यूल ने तो सीड फॉर्मेशन कर दिया, इसने क्या कर दिया, सीड का फॉर्मेशन कर दिया है। सीड फॉर्मेशन होने के बाद जो आपका ओवेरी है, ये जो आउटर पार्ट है ओवेरी, ये ओवेरी क्या करेगा, कन्वर्टिंग फ्रूट, ये किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। और फ्रूट में कन्वर्ट होके ये क्या कर देगा, आपके सीड का कवर बना देगा। कैसे? एक एग्जांपल से
डिस्कस करते हैं हम। देखो ये बेटा एक फ्रूट है, मैंगो, ठीक है, मैंगो फ्रूट है। इस फ्रूट में ध्यान से देखेंगे, इस फ्रूट्स में कैसे कैसे ये वाला एरिया इस फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, कैसे होता है वो हम बात करते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसका ओव्यूल पार्ट है, ओव्यूल कौन सा पार्ट, ओव्यूल, ओव्यूल यहां पर किसका फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, सीड का फॉर्मेशन। और यहां पर ये देखो मैंगो में सीड बन गया, ठीक है, सीड बन गया। अब सीड बनने के बाद आप देख रहे हो ये मैंगो का आउटर पार्ट, ये सारा का सारा फ्रूट एरिया है, ठीक है, फ्रूट पार्ट है। ये फ्रूट पार्ट किसने फॉर्मेशन किया, ओवेरी ने। कैसे फॉर्मेशन किया, ओवेरी ने सबसे पहले यहां पर क्या किया, एक यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉल का फॉर्मेशन किया, पेरिकार्प, इसका फॉर्मेशन किया है बेटा पेरिकार्प। और पेरिकार्प यहां पर 3 बॉल्स में डिवाइड होगी, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो एपिकार्प है, ये देखो ये मैंगो में क्या करेगा, जो इसका सबसे आउटर कवर होता है ना, ये वाला, ये कवर का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। ये देखो पहले जब ये अनराइप्ड होता है तब ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है कवर। और जब ये राइप हो जाता है आफ्टर मैच्योर, ये कैसा हो जाता है, येलो ऑरेंज कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये कवर है। कवर के बाद ये देखो, ये तो एपिकार्प के थ्रू क्या बनेगा, इसका कवर बनेगा। फिर ये मीजोकार्प है, मीजोकार्प बेटा इसका एडिबल पार्ट बनाएगा। जो मैंगो में आप एडिबल पार्ट होता है, जो आपको सबसे इसमें टेस्टी पार्ट लगता है, वो इसका मीजोकार्प पार्ट है, ठीक है। ये देखो ये इसका मीजोकार्प पार्ट है। और जो इसका एंडोकार्प होता है, ये शीट है, इस शीट के सराउंडेड ऐसे देखो, ये ऐसे एंडोकार्प एक वॉल का फॉर्मेशन करता है। ये वुडी वॉल होती है, मतलब काफी हार्ड होती है, ठीक है, ठीक। और कैसी होती है, वुड लकड़ी जैसी होती है। देखियो आप जैसे मैंगो में आते हो, गुठली बोलते हो, गुठली, तो वो उसका ये देखो ये वुडी पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है। तो उसका जो हार्ड पार्ट होता है ना, वो बेटा एंडोकार्प है। हम क्या करते हैं, उसी हार्ड पार्ट को ही क्या बोल देते हैं कि इसका सीड है, वो नहीं है उसका सीड। उस एंडोकार्प को, उस हार्ड पार्ट को जब आप क्या करते हो, उसको वहां से पूरे के पूरे को आप क्या करोगे, तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो उसमें से जो आप उसमें से आपको सीड मिलेगा, वहां से एक सीड निकलेगा, ठीक है। ये इसका एंडोकार्प पार्ट होता है, ठीक है। और ये इसके मिडिल में इसका सीड होता है। तो समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये इसका सीड है और सीड के सराउंडेड एक कवर है, ठीक है। वो कवर क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवेरी है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके एंजियोस्पर्म में तो अवेलेबल होता है, पर जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में आपका सीड होता है, ये सीड है, और सीड्स के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, नेक्ड होता है। जबकि यहाँ पर देखो सीड है, पर सीड नेक्ड नहीं है, उसके सराउंडेड कवर है, ठीक है। अब हमने जब मैंगो की बात ही करी, तो इसको ये भी याद रखना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चंस भी है। विच टाइप फ्रूट्स, तो ये कौन सा फ्रूट्स है, ड्रूप फ्रूट्स है, ठीक है बेटा।